ड्रामा सीरियल कभी में कभी तुम किस्त 28 मेहमान सारी जिंदगी इसी तरह प्यार से ख्याल रखो। इसी वजह से मैंने तुमसे शादी की और उसके पास बहुत कुछ है मुझे देने के लिए। मुझे वाकई में नहीं मालूम कि मोहब्बत कहाँ कहाँ मुझे भटकाएगी। अब उम्मी आप समझ नहीं रही हैं। ड्रामा सीरियल कभी में कभी तुम की आने वाली किस्त में आप देखेंगे कि जब मुस्तफ़ी के साथ धोखा हो जाता है। मुस्तफ़ी ने इतनी मेहनत की होती है और ये बात वो बर्दाश्त नहीं कर पाता। मुस्तफ़ी, जिसके पास सिर्फ गेम बनाने का ही हनर होता है, अब आगे चलकर इस ड्रामे की मोहब्बत कहानी में एक नया मोड़ आएगा। जैसे कि हमने पहले ही अपनी वीडियो में बताया है कि जब इतनी मेहनत के बावजूद मुस्तफ़ी को कुछ हासिल नहीं होता, तो वो पैसे कमाने के लिए शॉर्टकट तलाश करना शुरू कर देता है। मुस्तफ़ी अब जुआ खेलना और चोरियां करना शुरू कर देता है। उसी दौरान शजरीना हामिला हो जाती है। मुस्तफ़ी देखते ही देखते काफी पैसे कमाना शुरू कर देता है। शजरीना को शक होने लगता है कि मुस्तफ़ी गलत कामों में मुलव्वस हो चुका है। जब शजरीना को मुस्तफ़ी के गलत कामों का पता चलता है, तो वो गुस्से में आकर मुस्तफ़ी को छोड़कर अपने वालिदैन के घर चली जाती है। जब शजरीना के वालिदैन उसे रोते हुए देखते हैं, तो वो उससे रोने की वजह पूछते हैं, जिस पर शजरीना कहती है कि मैं अपने वालिदैन के घर चली जाती हूँ क्योंकि वो मेरे साथ रहते हैं। है मुस्तफ़ी वो पहले वाला मुस्तफ़ी नहीं रहा जिससे मैं मोहब्बत करती थी, वो बहुत बदल चुका है। शजरीना, जिसके लिए मुस्तफ़ी के बगैर रहना बहुत मुश्किल होता है, को उम्मीद होती है कि मुस्तफ़ी उसके बगैर नहीं रह सकेगा और वो अपने गलत काम छोड़कर वापस उसके पास आ जाएगा। मुस्तफ़ी गुस्से में कहता है, मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो चुकी है, तुम्हें क्या समझ है? नहीं आ रहा। जब मुझे वो मकाम मिलने वाला है, तो तुम चाहती हो कि मैं अपनी औलाद को खत्म कर दूं। ये सुनकर शजरीना कहती है, ये बात कान खोल के सुन लो, मैं अपनी औलाद को कुछ नहीं होने दूंगी। इधर रबाब को अदल और नताशा के बारे में सब कुछ पता चल जाता है, जब शजरीना उसे बताती है कि अदील सिर्फ पैसों के लिए उसके पीछे पड़ा हुआ है। रबाब को बहुत ज्यादा गुस्सा है। आ जाता है कि अदील ने उसे धोखा दिया और वो भी उसकी बेहतरीन दोस्त निताशा के साथ मिलकर। रबाब गुस्से में निताशा के पास जाती है और उसे जोर से थप्पड़ मारकर कहती है, तुम होती कौन हो मुझसे मेरा शौहर छीनने वाली? निताशा जवाब देती है, तुम किसी गलत फहमी में मत रहना। अदील तुमसे मोहब्बत नहीं करता, वो तुमसे नफरत करता है और सिर्फ तुम्हारे पैसों के लिए तुम्हारे साथ है। ये सुनकर रबाब और भी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और नताशा से कहती है, तुम मेरी नजरों से दफ़ हो जाओ और आइंदा मुझे नजर न आना। जब रबाब घर आती है, तो अदील अपने माँ बाप को भी साथ ले आता है। ये देखकर रबाब और भी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर आने की? मैं किसी धोखेबाज आदमी और उसके खानदान वालों से कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती। रबाब के वालिदैन शुरू से कहते थे कि अदील एक ठीक शख्स नहीं है और आज रबाब को भी इस बात का यकीन हो गया है।